the phases accordingly. तो उधर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले का समर्थन किया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि बंगाल के पल्स को उन्होंने समझने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के हिसाब से ममता बनर्जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मैं अब इस चुनाव में मैं मुख्यमंत्री के रूप में भले ही केयर टेकर हूं, मैं वो भी नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल की जनता की तरह इलेक्शन कमीशन जो तमाम रिपोर्ट्स ग्रहण करके ये देखते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ नहीं है, इसीलिए ये होता है। ममता बनर्जी यदि सही मानों में वो जन अपने को कहती हैं कि मैं बंगाल का उन्नयन किया, बांग्लार में आचिया में, तो उनको रिजाइन करके चुनाव में आना चाहिए था। इस पूरे जो चुनाव आयोग का ये फैसला है 8 चरण में कराने का, इसको ममता के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं। ममता के लिए बड़ा झटका है और बंगाल की जनता के लिए बड़ा खुशी का बात है यदि इलेक्शन कमीशन सफलतापूर्वक चुनाव करा ले तो। लेकिन इतना लंबा चुनाव होगा बंगाल में, कहीं इसका ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए बीजेपी को, क्योंकि 8 चरण काफ़ी होते हैं। बीजेपी को क्यों नुकसान होगा? बीजेपी को तो ऑलरेडी 2019 से ही फ़ायदा मिल चुका है और जितने समय जितना प्रोटेक्शन मिलेगा लोगों को वोट देने में उसको फ़ायदा मिलेगा। माना जाता है लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा रहता है, इस वजह से वहाँ पर आपकी इतनी अच्छी 18 सीटें इस बार लोकसभा में आई। विधानसभा में तो आप चेहरा ही नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि बाहरी लोगों को ला रहे हैं, आपको बंगाल का चेहरा नहीं मिल रहा कोई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है लोकसभा में मोदी जी का चेहरा, इसमें भी मोदी जी को सामने रख के ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का चुनाव अलग है, ठीक है। यहाँ का चुनाव अधिकार छीन के रखा है, ठीक है, उसका चुनाव है। और बीजेपी सांसद से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, दरअसल ये ममता बनर्जी जो भड़की हैं 8 चरणों पर चुनाव के ऐलान के बाद, ऐसी क्या ठोस वजह उन्हें महसूस होती है कि इतने ज्यादा चरणों में चुनाव की वजह से उन्हें नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जहां ममता बनर्जी का जो गढ़ माना जाता है, जहां उनकी मजबूत स्थिति मानी जाती है, उस जिले में जो 24 परगना जिला कहते हैं, वहां पर एक ही जिले में 2 से 3 चरणों में चुनाव होना, ये ममता को काफ़ी अखर रहा है। क्योंकि ममता को लगता है कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होंगे या जो जिस तरह से सख्ती बरती जाएगी, तो उससे उनके वोटरों के मनोबल पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, उनके कैडर पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में स्थिति जो ममता के अनुकूल है वो विपरीत जा सकती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का बौखलाहट में आना स्वाभाविक है और शायद चुनाव आयोग ने जो मैसेज दिया है कि निष्पक्ष चुनाव हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर तरीके से सख्ती बरती जाए। और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी खुलकर पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर चुनाव आयोग ने इस तरह के चुनाव जो फेज़ हैं वो तैयार किए हैं और एक ही जिले में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि रात को भी बीजेपी का जो गोदाम है और जो उनकी जो एलईडी वैन है उनमें भी तोड़ फोड़ की गई है। यानी कि ये बौखलाहट केवल जो टीएमसी प्रमुख है उन तक नहीं है, उनके निचले कैडर तक ये पहुंच गई और उनके जो कैडर के ऊपर आरोप शायद इसी वजह से लगाया है कि वो भी बौखलाहट में पूरी तरह से आ चुके हैं और जो राजनीतिक स्थिति है वो गड़बड़ा सकती है इस पूरे 8 चरण के फेज से। क्योंकि पिछली बार 6 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार 8 चरणों में, यानी कि 2 चरण और बढ़ा दिए गए, यानी कि चुनाव थोड़ा लंबा होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है वो सख्ती से लेकिन यतेंद्र, ये बात जाहिर है जैसा कि आप कह रहे हैं, पुलिस अफसर जो यहाँ पर स्पेशल तौर पर किए गए हैं उनको साफ निर्देश होगा इस तरह का कि सख्ती के साथ चुनाव करवाना चाहता है चुनाव आयोग ताकि किसी भी तरह की धांधली ना हो सके। लेकिन आखिर इससे किसी